हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और ये जो हमारा प्रतिशत का जो क्वेश्चन नंबर होगा, इसमें हम 45 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 44 तक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है, और साथ में हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो सारी बातें आपको बताई गई है, जिसका जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है, आपको यदि कुछ परसेंटेज समझ में भी नहीं आती है तो हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। और आप प्रीवियस वीडियो देखने से होगा क्या कि जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के बाद, तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा, और हो सकता है आप बिना बनाए हुए भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। इसलिए आप पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। परसेंटेज का जो क्वेश्चन नंबर 45 है, पहले क्वेश्चन समझें। ये आपका क्वेश्चन किस टाइप का है? ये आपका क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे है, और लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, यानी क्वेश्चंस आपका क्या कहना चाहता है, ये आपका समझना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। यदि आप लैंग्वेज में ये समझ गए कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, तो आपसे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पहले आप इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा, अ सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज रेस 6,800 फाइंड द टोटल सेल। यदि हिंदी की बात करें तो एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत कमीशन लेता है? 9%, तथा 20,000 से अधिक की ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है, और 20,000 से यदि वो ज़्यादा का सेल करता है तो 1% उसको क्या मिलता है? बोनस मिलता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये हो, तो यदि जो विक्रेता है उसकी आय 6800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आपको कुल बिक्री बताना है। तो आप याद करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, जिसमें हमने आपको 2 टाइप से बताया था। एक तो इन डिटेल भी बताया था, और एक लैंग्वेज मेथड के थ्रू लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो डिटेल में आपको तो जानना इसलिए है क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट पूरा आपको डील करके आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। आपको एग्जामिनेशन में सही आंसर चाहिए, और सही आंसर आपको कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज बेस यानी लैंग्वेज मेथड आपको समझना होगा। और लैंग्वेज मेथड के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही कम विद इन सेकेंड में ही आपका क्वेश्चंस क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को लैंग्वेज मेथड के थ्रू। तो पहले आपसे क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है? पहले आपसे क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि जो सेल है यदि वो 20,000 से ऊपर करता है। यहाँ पे पहले आप ध्यान दें, क्वेश्चंस आपको 2 टाइप से यहाँ पे 20,000 रुपये की बात की गई है। यदि कोई सेल्समैन 20,000 से नीचे का सेल करता है तो उसको 9% कमीशन मिलता है। उसको 9% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और यदि वो ऐसा करता है कि 20,000 से ज़्यादा सेल करता है, 20,000 से ज़्यादा सेल करता है यानी प्लस 20,000 करता है, तो उसको कमीशन क्या होता है? 1% कमीशन मिलता है। 20,000 पे तो उसको 9% मिलना ही मिलना है, ये तो फिक्स है। और ये जो 20,000 प्लस हो रहा है, यानी 20,000 के बाद जो वो सेल आउट करेगा उसमें उसको 1% कमीशन मिलना है। यानी कि अब उसका जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 10% हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यदि कुछ समय के लिए हम ऐसा एज्यूम करें कि उसको 20,000 से प्लस पे वो काम करता है, सेल करता है, तो 10% कमीशन मिलता है। हम ऐसा सोचें कि यदि वो 20,000 तक का भी सेल करता, यानी 1,000, 2,000, 3,000 कितना का भी सेल करता, और उसको 9% की जगह पे 10% कमीशन मिलता, तो
किसके लिए फ़ायदेमंद होता, सेलर के लिए या फिर सेल्समैन के लिए? तो आप सिंपल सा बात है कि पहले आपको 9% मिलता था, जब आप इसी अमाउंट पे सेल करने लग जाएं और आपको 1% और ज़्यादा मिलेगा तो आपको जो बोनस है 1% ज़्यादा मिलेगा, यानी सेल्समैन के लिए फ़ायदा होगा। पहले उसको 9% मिलता था, अब उसको 10% यानी 1% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वही सेल्स के लिए जो कंपनी है उसके लिए घाटा होता, क्योंकि उसको 1% ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जब वो 20,000 से एबव उसकी जो आमदनी है वो 6800 रुपये है, उसकी आमदनी कितनी है, 6800 रुपये है। तो जो भी इस चीज़ में चेंज हो रहा है ना, वो चेंज किस पे हो रहा है, इस 1% की वजह से हो रहा है। क्योंकि 9% तो 20,000 यहाँ पर भी मिलना है और 9% 20,000 यहाँ पर भी मिलना है। जब 20,000 से ज़्यादा का सेल वो करता है तो 1% उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। यानी कि 20,000 का 1% जब आप निकालेंगे, 20,000 का 1%, तो वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा 200। अब यहाँ पे फिर से एक बात समझें कि यदि सेल्समैन जो है उसको 10% बोनस मिलता तो उसको 200 रुपये ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता, यानी सेल्समैन को 200 रुपये का फ़ायदा होता। लेकिन वही आप कंपनी की बात करें तो कंपनी को 200 रुपये ज़्यादा पे करना होता, यानी 200 रुपये कंपनी का घटा होता। क्योंकि जब वो बोनस की बात नहीं करे, 20,000 से नीचे अमाउंट का करता है तो उसको वो जो कमीशन देना तो 9% देना है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा देना तो 1% उसका कमीशन बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये 200 रुपया को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये उसको मिलना है 200 रुपया, तब उसको कितना मिलना है, 7,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ऐसा हम करते हैं कि एस मीन्स उसका जो सेलिंग है, यदि उसका सेलिंग सेल्समैन को 10% मिलता तो 10/100 इक्वल टू उसको मिलना कितना है, 7,000। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 गया, यानी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70,000। जो टोटल उसने सेल किया था वो कितना का किया था, 70,000 का किया था। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप फिर से कोशिश करें समझने का, आपको समझ में आएगा। कोई ज़्यादा भारी ये क्वेश्चन नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। यदि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% की बोनस मिलता है उसको, 9% का कमीशन तो लेता है, कोई भी वो सेल करे उसको 9% कमीशन तो मिलना है। लेकिन जब वो 20% से एक्स्ट्रा सेल करता है तो उसको 1% की बोनस दी जाती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपया है, विक्रेता जो है 6800 रुपया कमाता है, तो आपको बताना है कि कुल बिक्री कितनी हुई, बिक्री कितना का हुआ। यहाँ पे 20,000 रुपये पे उसको 9% कमीशन तो मिलना ही मिलना है। 20,000 से ज़्यादा यानी 20,000 प्लस वो सेल करता है तो उसको 1% बोनस मिलता है, यानी अब उसको 10% बोनस मिलेगा। अब ऐसा एज्यूम हम करें कि यदि उसको 10% ही बोनस मिलता तो फ़ायदा किसको होता, फ़ायदा सेल्समैन को होता। पहले वो 6800 रुपये कमाता है और उसको 9% बोनस मिलता था, अब 1% उसको ज़्यादा बोनस मिलना है। बस इतना आपको समझना है। 20,000 पे 9% उसको बोनस तो मिलना ही, उसको जो कमीशन है वो तो मिलना ही मिल रहा है। 20,000 से ज़्यादा करता है तो उसको 10% हो जाएगा, यानी 1% उसका बोनस ऐड हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि 20,000 ही वो करता है और उसको 10% ही मिलना है, किसी भी अमाउंट पे 10% ही मिलना है, तो 1% का उसको फ़ायदा होता और 1% का घाटा। यदि आपसे कोई पूछे कि 1% का घाटा किसको होता, तो कंपनी को होता। फ़ायदा किसको होता, सेल्समैन को होता। 1% का मतलब 200। पहले उसको 6800 रुपये मिल रहा था, अब उसको 200 रुपये ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सेल्समैन को फ़ायदा हो रहा है ना, तो 7,000 रुपये मिलता। अब सेल्समैन इंटू 10, चूँकि 10% उसको मिलना है, बाई 100 इक्वल टू 7,000। अब यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो 1 0 से 1 0 ख़त्म और 100 में 700 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 70,000, यानी जो टोटल सेलिंग है वो 70,000 रुपये की है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।